आ गई। उसने अपने नन्हे हाथों से उसे पकड़ा हुआ था। कितने अच्छे लग रहे थे दोनों। वह दोनों के माथे पर बारी बारी से चूमती है और अब डुग्गू को धीरे से उठाती है। कहीं तन्मय उठ गया तो डुग्गू को अपने ऊपर से ऐसे सोया देखेगा तो गुस्सा करेगा। वो उसे धीरे से उठाती है और उठाकर बेड में लेटाने लगी तो उसकी नींद उठ गई। तो वो उठकर बैठ गया, दोनों हाथों से अपनी आंखों को मींचने लगा और आकर निधि की गोद में बैठ गया। उसे अब दूध पीना था तो वह उसे प्यार से पुचकारती है। अब मेरा बाबू यहाँ आराम से बैठेगा और मम्मा उसके लिए दूध बनाएगी। भूखू लगा है ना? वह उसके पेट को पकड़कर बोली तो वो अपने छोटे छोटे दांत दिखाकर हंस दिया। अब तुम यहाँ पर बैठो, मम्मा दूध बनाकर लाएगी और हाँ, तुम डैडा को बिल्कुल तंग नहीं करोगे, ओके? वो तन्मय की तरफ उंगली कर उसे समझाती है कि उसे नीचे बिठा वहीं पर खेलता छोड़ नीचे किचन में दूध बनाने आ गई। जब तक और लोग भी उठ गए थे तो वो वहाँ काम में उलझ गई। डुग्गू बैठा बैठा बोर हो गया। वैसे भी तन्मय को देखकर उसे कौतूहल हो रहा था कि वो कौन है, इसीलिए बेड से नीचे उतर आया और आकर उसके चेहरे पर उंगली लगाकर छेड़ने लगा। उसके छेड़ने से थोड़ी देर बाद तन्मय की नींद उठ गई। देखा तो डुग्गू फिर से उसके ऊपर बैठा हुआ था और अपने नन्हे हाथों से उसे छेड़ रहा था। उसके ऐसा करने से वो चिढ़ गया तो उठकर बैठ गया। क्यों परेशान कर रहा है तू मुझे? उसने गुस्से से उसे डांटा तो वो रोने वाला मुंह बना लेता है। उसके ऐसा करने से वो बोला तो वो तेरा बेड है ना, तू वहाँ रह, ये मैट मेरा है, तू यहाँ नहीं आएगा। रात में भी तूने मुझे वहाँ सोने नहीं दिया और बाद में खुद ही यहाँ आकर सो गया। पर अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी, तू सिर्फ वहाँ बेड में रहेगा और वहाँ से नीचे मत उतरना। वो उसे दोनों हाथों में उठाकर लाया और बेड में बिठा दिया और खुद वापस आकर मैट में बैठ गया। पर थोड़ी देर बाद वो वापस उतरकर हंसता हुआ उसके पास ही आ गया। तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? वो बेड तेरा है और ये मैट मेरा है, तू वहाँ से नीचे नहीं उतरेगा। वो दोबारा उठा, उसे गुस्से से उठाकर बेड में पटक देता है। उसके ऐसे पटकने से डुग्गू रुआसा हो गया और रोने वाला मुंह बना लेता है। क्यों रो रहा है? एक तो तूने मेरा बेड छीन लिया, अब मुझे मैट में भी बैठने नहीं दे रहा। अब तू यहाँ से नहीं उतरेगा वरना। वह उसे गुस्से से बोला और वापस आकर मैट में बैठ गया। फोन उठाकर उसमें नोटिफिकेशन चेक करने लगा तो डुग्गू को भी कहाँ चैन था। फिर से नीचे उतर आया और वहीं पर आकर बैठ गया। इस बार वह उससे थोड़ी दूर बैठ गया पर धीरे धीरे सरकता हुआ फिर से उसकी गोद में ही आ गया और उसके फोन में झांक कर देखने लगा। तन्मय भी बार बार उठकर परेशान हो गया था। वो उसे अब कुछ नहीं बोलता, चुपचाप फोन चलाने लगा। गेम? वो फोन देखकर बोला, अच्छा मेरे फोन में गेम खेलना है? पर एक बात अच्छे से समझ ले, मैं तुझे अपना फोन नहीं दूंगा। तन्मय ने मना किया पर डुग्गू उसे फोन लेना चाहता था तो वो मचल गया और उससे जबरदस्ती फोन छीनने लगा। उसके ऐसे करने से तन्मय चिढ़ गया तो उसने उसे गुस्से से जोर से डांट दिया। तो अब डुग्गू जोर जोर से रोने लग गया। उसे आज तक कभी किसी ने इस प्रकार नहीं डांटा था तो वो और भी अधिक रोने लगा। निधि किसी काम में व्यस्त हो गई थी तो इसलिए उसे लेट हो गया। पर उसने डुग्गू का रोना सुना तो भागती हुई ऊपर आ गई। देखा तो डुग्गू रो रहा था और तन्मय उसके साथ ही बैठा था। ये इस तरह क्यों रो रहा है? तुमने डांटा क्या इसको? उसने डुग्गू को गोद में उठाया और उसे चुप कराने लगी पर वो चुप नहीं हो रहा था। हाँ, तन्मय ने जवाब दिया। क्यों? ये मेरा फोन छीन रहा था, उसने बताया। तो निधि डुग्गू को चूम कर चुप कराने लगी पर वो तन्मय को उंगली से इशारा कर रहा था कि इसने उसको डांटा है। उसके ऐसा रोना निधि को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बच्चे को ऐसे कैसे डांट सकता है? वो बच्चा है। पर तुम तो नहीं, उसे प्यार से समझाते, उसको ऐसे कोई झटकता नहीं। पर तुम उसको ऐसे कैसे डांट सकते हो? क्या प्यार से समझाऊं? इसने पहले तो मेरा बेड छीन लिया, अब यहाँ मैट पर भी चैन से नहीं बैठने दे रहा और अब इसे मेरा फोन चाहिए। तुमने बिगाड़ दिया है इसको। तन्मय गुस्सा करता बोला। कैसी बात कर रहे हो? अभी वो अबोध बालक है, तुम्हें देख तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहा है। उसे भी तो पिता का प्यार चाहिए, इसीलिए वो तुम्हारे पास आ रहा है और तुम उसके साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? वो नीचे ही बैठ गई। देखो जरा इसे प्यार से, कितना प्यारा बच्चा है, इसे गोद में लो, तुम्हें भी इससे प्यार जरूर हो जाएगा। वो उसे पकड़ाना चाहती थी। मुझे किसी से प्यार नहीं करना, समझ गई तुम? और अगर चाहती हो कि मैं यहाँ रहूं तो आइंदा इसको कभी मेरे पास मत आने देना। वो गुस्से से कांपती आवाज में बोला। ऐसा क्यों कह रहे हो? निधि ने उससे पूछा।
बुआ ने जिद की, इसलिए विकास की शादी की वजह से जल्दी आ गया। अगर तुमने या तुम्हारे इस डुग्गू ने मुझे परेशान किया तो मैं आज ही कैंट चला जाऊंगा। तन्मय ने कैंट जाने की धमकी दी तो निधि भी मन मारकर चुप हो गई। नहीं, ऐसा मत करो, तुम्हें नहीं अच्छा लगता तो मैं अब ध्यान रखूंगी कि ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम नहा लो, तब तक मैं इसे दूध पिलाती हूँ, उसके बाद ये बच्चों के साथ खेलने लगेगा। वो डुग्गू को लेकर बेड में चली गई। ठीक है, मेरे कपड़े निकाल कर दे दो। तन्मय भी उठकर बाथरूम में जाने लगा। तुम नहा लो, तब तक मैं कपड़े निकाल कर रख दूंगी। तन्मय तौलिया लेकर बाथरूम में चला गया। निधि डुग्गू को दूध पिलाती है और उसे नीचे ले आती है ताकि वो बच्चों के साथ खेल सके और उसे भी तन्मय से बात करने का मौका मिले, क्योंकि डुग्गू को देखकर वो चिढ़ रहा है। वो अपनी सास को डुग्गू की जिम्मेदारी सौंप कर ऊपर आने लगी। तन्मय नहाकर बाहर आया तो उसने निधि को आवाज दी। वो नहीं आई तो वो खुद ही अलमारी से कपड़े निकालने लगा। तभी उसे अपनी कमर पर हाथ की उंगलियों का स्पर्श हुआ तो वो आंखें बंद कर लेता है। निधि है, वो उसका स्पर्श पहचानता तो है, पर अब वो पीछे मुड़ा और उसके हाथ को सख्ती से पकड़ लिया। देखा, निधि आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। पीठ और बाह पर ये जख्म कैसे? तुमने बताया भी नहीं। निधि जख्म देखकर आश्चर्य में थी। गिर गया था तो लग गया। अब वो उसकी कलाई झटक देता है। नहीं, ये गिरने के जख्म नहीं है। इतने सारे स्टिचेस के निशान गिरने से नहीं हो सकता। ये तो जैसे गहरे घाव हुए हैं। कब लगे ये जख्म? तुमने मुझे बताया तक नहीं। निधि ने सच जानना चाहा। फौजी हूँ, रोज ही खतरों से सामना होता रहता है। तुम्हें क्या हर जख्म का हिसाब देता रहूं? रात की पेट्रोलिंग ड्यूटी रहती थी। अंधेरे में पहाड़ी रास्ते से पैर फिसल गया तो पत्थर चुभते गए। तन्मय ने बहाना बनाया। कितना दूर कर दिया ना तुमने मुझसे खुद को, कि तुम मुझे अपने सुख दुख में भी शामिल नहीं करना चाहते। निधि आंखों में आंसू लिए बोली। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे ज्यादा दुख किस बात का हो रहा था, इसका कि तन्मय को चोट लगी है, या इस बात का कि उसने उसे बताना जरूरी नहीं समझा। मैंने दूर नहीं किया, तुम खुद गई हो, कहकर उसने कपड़े उठाकर पहनने लगा। कब तक उसी बात का गुस्सा मन में भरते रहोगे? क्या मुझे कभी माफी नहीं मिलेगी? निधि उसकी तरफ हड़बड़ाई आंखों से याचना कर रही थी, पर शायद उसके आंसू भी कठोर हो चुके तन्मय के दिल को पिघला पाने में असमर्थ हो गए हैं। कुछ गलतियों की कोई माफी नहीं होती, उसने सख्त आवाज में कहा। ऐसे तो मत बोलो, 2 साल से सजा दे रहे हो, बिना शिकायत के सह रही हूँ ना। इतने कठोर मत बनो, अब तो मुझ पर रहम करो। निधि रोसी होकर बोल रही थी तो वो उसकी तरफ से मुंह फेर लेता और अपने कपड़े पहनकर कमरे से बाहर निकल गया। निधि भूत बनी खड़ी थी। बुआ के लड़के विकास की शादी है तो गुड्डू को शादी में जाना था। बाकी लोग 1-2 दिन बाद आएंगे, पर गुड्डू को बुआ ने शादी की तैयारियों में मदद के लिए पहले बुलाया है तो उसे वहीं जाना था। बुआ का गांव ज्यादा दूर नहीं था, बस यहीं 15-20 किलोमीटर की दूरी पर था, तो वो अपनी गाड़ी में अकेले ही गांव के लिए निकल गई। बुआ के गांव के पास पहुंचकर वो मेन हाईवे से गाड़ी गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ती है, पर आगे जाकर सड़क 2 रास्ते पर जाकर बट रही थी, तो वो कंफ्यूज हो गई कि किस रास्ते में जाना है। वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनसे गांव का रास्ता पूछती है, पर वो ढंग से नहीं बता पाते। तभी एक बुजुर्ग ताऊ आ रहे थे, वो गाड़ी रोककर उन्हें रोक लेती है। राम राम ताऊ, वो गाड़ी का शीशा नीचे करती है। उसने ताऊ को राम राम की तो ताऊ रुक गया और गाड़ी के पास आ गया। जीती रहो, ताऊ बोला। ताऊ मुझे बरना गांव जाना है। गुड्डू बोली, बेटी बरना जाना है तो जा, मैं कौन सा सड़क रोके खड़ा हूँ। ताऊ ने जवाब दिया, ताऊ वो बात नहीं है, आपने सड़क नहीं रोकी है, मैं बस यही पूछ रही थी कि ये वाली सड़क कहाँ जाएगी। यह सड़क तो कहीं ना जावेगी, यही रहेगी, जाना तो तन नहीं पड़ेगा, ताऊ ने जवाब दिया। तो गुड्डू ने माथा पीट लिया। ताऊ मैं पूछ रही हूँ कि ये वाली सड़क कौन सी गांव जाएगी। इस बार गुड्डू ने दूसरे तरीके से पूछने की कोशिश की, क्योंकि ताऊ उल्टे जवाब दे रहा था। बोल तो दिया कि या रोड तो सालों से यहीं से या कहीं नहीं जाती। हे भगवान, क्या मुसीबत है। गुड्डू झुंझला गई। अच्छा ताऊ ये बता सके हो बरना गांव का रास्ता कौन सा है? तन्ने बरना जाना है? इस बार ताऊ ने पूछा। ना ताऊ, मुझे बरना नहीं जाना है, जाना तो सांपला था। बाढ़ने का पता तो ठिठोली के लिए पूछ रही थी। वो भी ताऊ की बातों से दुखी होकर नहले पर दहला मारकर हंसने लगी, तो ताऊ भी हंसने लगा। हंसी करन लागरी से मारी गैल, घनी चंट छोरी से। आप भी तो हंसी कर रहे हो। मुझे बरना गांव जाना है, पर दोनों सड़क में से कौन सा रास्ता है याद नहीं आ रहा। गुड्डू ने उलझन बताई। या वाली पर चली जा,
मुश्किल से ताऊ ने गांव की तरफ जाने वाली सड़क का पता बताया तो वो आगे बढ़ गई। गांव से बाहर अब सड़क थोड़ी तंग होने लगी तो वो संभलते हुए गाड़ी चलाने लगी। इसी बीच 2-3 बच्चे दौड़ते हुए आए और उसकी गाड़ी के आगे आ गए। वो उन्हें बचाने के लिए गाड़ी को दूसरी दिशा में मोड़ने लगी तो सामने से एक गाय आ गई। तो फिर उसे बचाने के लिए टर्न लेना चाहा तो इस सब में वो गाड़ी को संभाल नहीं पाई। तो गाड़ी रोकने के लिए गाड़ी पर जोर से ब्रेक लगाती है पर वो रुकी नहीं, तो वो सीधा जाने लगी। सामने से 2 साइकिल सवार आ रहे थे। वो गाड़ी रोकना चाहती थी पर जोर से ब्रेक लगाना चाहा पर शायद उसका ब्रेक फेल हो गया था। इस कारण गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने लग गया और सामने से जो साइकिल सवार आ रहे थे दोनों लड़के उसकी गाड़ी की चपेट में आ गए और दोनों ही जमीन पर गिर गए। उसने गाड़ी संभालने की बहुत कोशिश की पर गाड़ी संभालने के बजाय खंबे से जोर से टकराकर रुक गई। सीट बेल्ट ना लगी होती तो उसके सिर पर चोट आ जाती। डर के मारे उसकी हालत खराब थी पर जान बचाने के लिए भगवान का शुक्र अदा करती है। तभी विंडो के शीशे पर खटखट हुई। उसने गर्दन उठाकर देखा तो साइकिल सवार लड़कों में से एक लड़का खड़ा था। गाड़ी ते बाहर निकल आओ मैडम, यो क्या कर दिया तन्ने। उसने गुड्डू को बाहर बुलाया तो सफेद रंग की टी शर्ट और ब्लैक कलर का ट्राउजर पहने एक लंबा चौड़ा गबरू जवान सामने खड़ा था। क्या कर दिया? गुड्डू ने उससे देखकर पूछा। गामा की सड़कों में गाड़ी चलाना ना आवे है तो गाड़ी लेकर यहाँ गामा में हमने कुचलने के मारण वास्ते आओ हो के। वो गुस्से में था। सॉरी। गुड्डू शर्मिंदा थी तो धीमी आवाज में बोली पर उसकी सॉरी का उस पर कोई असर ना हुआ। सॉरी बोलने ते कुछ ना होगा, एक बार बाहर निकलकर बात कर, रौबीली अंदाज में वो बोला। वो गुड्डू को अजीब नजरों से घूर रहा था तो गुड्डू थोड़ी सहम भी गई। वो बच्चे मेरी गाड़ी के सामने आ गए तो उन्हें बचाने के लिए ये सब हो गया, माफ कर दीजिए। गुड्डू माफी मांगकर मामला शांत करना चाहती थी। पता तो उसको भी है कि उसकी ही गलती है, इसलिए वो अपनी सफाई दे रही थी। ऐसे माफी ना मिलेगी, पहला देख तो ले क्या कर दिया तन्ने। उसने बुलाया। वो उसके साथ चलती हुई आई तो देखा उनमें से उसका एक हमउम्र लड़का कीचड़ में सना हुआ बैठा था। उसे इस तरह कीचड़ से सना हुआ देखा तो उसकी हंसी छूट गई। ये क्या हो गया? उसने हंसते हुए उससे पूछा। एक तो तन्ने मारे दोस्त के गाड़ी की टक्कर मारकर कीचड़ में धंसा दिया और अब बेशर्मी से हंसण भी लग रही से। शर्म तो कोनी आंदी तन्ने, भले चंगे छोरे के मुंह पे कीचड़ पोत कर इब बत्ती सी झलकाण लागरी से। वो गुड्डू के हंसने से गुस्सा दिखता हुआ बोला। सॉरी, कुछ भी हुआ मैंने ये जानबूझकर थोड़ी ना किया, ये तो बस एक एक्सीडेंट था। गुड्डू ने अपनी समझानी चाहिए। सॉरी थारे सॉरी बोलने ते क्या हो जाएगा, इसको यो कीचड़ तो ना साफ होने का। मैंने तो जानबूझकर तो इन्हें कीचड़ में नहीं गिराया, जानबूझकर गिराया अनजाने में, इससे हमारे को कोई फर्क ना पड़े का थारी गलती से, और गलती की बस सजा होवे है। क्या बकवास है ये, सॉरी बोल तो दिया, अब किस बात की सजा देना चाहते हो? तुम्हारे इरादे अच्छे से समझ रही हूँ मैं, पैसे इकट्ठा करना चाहते हो मुझसे, इसलिए ये सब ड्रामा कर रहे हो ना। गुड्डू उस पर भड़कती बोली। हम सारी लोग हर बात को पैसे से क्यों तोलो हो? वो पैसे का नाम लेती है तो वो भी गुस्से में बोला, क्योंकि तुम जो ये ड्रामा कर रहे हो वे सब पैसों के लिए कर रहे हो। रुको, अभी जो कुछ भी हुआ उसके पैसे पकड़ो और निकलो यहाँ से। वो दंदनाती गाड़ी में गई, पर्स उठा लाई, उससे पैसे निकालती है और फिर उसकी तरफ बढ़ाती है। ये लो, जो तुम्हारा नुकसान हुआ है उसके लिए। वो उसके हाथ से पैसा लेता है और उसके ऊपर ही वार कर उड़ा देता है, ऐसे कि हमने पैसे की रौब दिखाना लागरी से, जैसे हमने तो पैसा देखे को ना हो। हम कपड़ों से और बोली से देसी जरूर से, पर पैसों की अकड़ हमें ना दिखाइए, समझ गई? पैसे नहीं चाहिए तो क्या चाहते हो तुम लोग? गुड्डू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहते हैं। हमें तो बदला चाहिए। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। कैसा बदला? गुड्डू हैरान हो गई। तन्ने इसका मुंह कीचड़ में घसिया से, तो तू इसका मुंह पानी से खुद अपने हाथों से साफ करेगी। उसने सजा बता दी। जो मैं इनकार कर दूं तो हम थारे मुंह पर ऐसे ही कीचड़ लगा देंगे ताकि थारे को याद रहे कि यह गलती दोबारा ना दोहरानी से। तुम सेरी लोग गांव में आकर खुद को जाने के समझण लाग जाओ हो। पागल हो गए हो क्या? ना मैं इसका मुंह साफ करूंगी, और अगर तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो बहुत पछताओगे। गुड्डू धमकी वाले अंदाज में बोली। धमकावे किसने है? ये तो तन्ने करना पड़ेगा। मैं कुछ भी नहीं करूंगी। जानते भी हो मैं कौन हूँ? तू जो भी है, हमने उससे कोई फर्क ना पड़े कि अगर तू यहाँ से जाना चाहे है तो या तो तू इसका खुद अपने हाथों से पानी डालकर मुंह साफ कर,
या तन्ने भी और कीचड़ मुंह में पोतना ही पड़ेगा। हे भगवान, किन पागलों से पाला पड़ गया मेरा। वो विकास को फोन लगाती है पर उसका फोन बिजी आ रहा था। अब क्या करे? उन दोनों लड़कों ने दोनों तरफ से उसके हाथ पकड़ लिए। क्या कर रहे हो इडियट, छोड़ो मुझे, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अगर तुम दोनों ने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। गुड्डू गुस्से से भर गई। क्या करेगी? जेल भिजवा देगी। जेल भिजवा दूंगी। पुलिस वालों माँ दम कोना से कि हमारे गांव में घुस सके, इस वास्ते अब तो ज्यादा जिद मत कर, कीचड़ मुंह पर लगा और चली जा। वे दोनों हंसते बोले, नहीं नहीं तो हम जबरदस्ती ले जाएंगे। दोनों ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे कीचड़ के पास ले गए तो वो रुआसी हो गई। तुम जानते नहीं हो मेरे भैया यहाँ के डीसी है। तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। तो डीसी के नाम ते हमने डरान लागरी से, पर तड़ने के लगा कि हम डीसी के नाम सुन के डर जावेंगे। बिल्कुल भी ना। डीसी की बहन होकर गलत तरीके से गाड़ी चलाती हो। जो अगर हम दोनों में से किसी का भी हाथ पैर टूट जांदा तो फिर क्या होंदा? हम दोनों पुलिस फिजिकल के लिए दौड़ की तैयारी करन लाग रहे हैं। जो हमने चोट लग जांदी फिर हमारा फिजिकल कैंसिल हो जांदा, हमारी नौकरी छूट जांदी, तो उसकी भरपाई कौन करता? हाथ पैर टूटा तो नहीं ना? गुड्डू गुस्से से बोली। डियर लिसनर, इस कहानी को आपका प्यार देने के लिए और आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।